नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि सोनिया गांधी ने मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। कांग्रेस के बड़े नेता ने इसको लेकर बड़ा खुलासा भी किया है। जहां एक तरफ ये खबर निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। तो मोदी जी ने क्या बयान दिया है, मायावती को लेकर कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा है, और जैसे ही इंडिया गठबंधन ने मायावती से संपर्क साधा है, कैसे एक के बाद ईडी के नोटिस भेजे जा रहे हैं, सारी खबरें आपको दिखाएंगे, सारे बयान आपको सुनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ 4 PM के संपादक संजय शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्ते प्रियंका जी। सर, खबर निकलकर सामने आई है कि मायावती जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली हैं। इसको लेकर मोदी सरकार की हालत भी खराब दिखाई दे रही है। इस खबर पर सबसे पहले सर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका जी देखिए, ये तो बिल्कुल तय बात है कि मोदी सरकार दो राज्यों को लेकर बहुत आशान्वित थी, एक गुजरात और एक उत्तर प्रदेश। उसको लग रहा था कि यहां से तो हम बहुत बड़ी थोक में सीटें जीतने वाले हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ गड़बड़ होता है, सीटें 40-50 तक ही पहुंच पाती हैं, 15-20 सीटों का नुकसान हो जाता है, तो ये तय है कि मोदी जी 2024 में दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। तो ये बेचैनी है, ये परेशानी है एनडीए में, बीजेपी में, मोदी सरकार में। और मायावती एक अहम रोल अदा कर सकती हैं। अगर इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के साथ मायावती भी शामिल हो जाती हैं, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, ये सभी कह रहे हैं। तो मायावती को रोकना है तो उनको डराना जरूरी है। तो जैसा लोग कहते हैं कि मायावती ईडी से, इनकम टैक्स से, इन सब चीजों से डरी हैं, तो इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि बीजेपी डराने की कोशिश करेगी कि इनकम टैक्स है, ईडी है। लेकिन मायावती को लगेगा कि चुनाव में अगर सरकार एनडीए की नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की बनती हुई दिख रही है, तो जाहिर है मायावती फिर इंडिया गठबंधन में जा सकती हैं कुछ शर्तों के साथ। कांग्रेस पहल कर रही है कि बड़ी भूमिका है उसकी, तो किसी तरह वो अखिलेश और मायावती दोनों को अपने साथ जोड़ ले। तो इस कोशिशों में हो सकता है कि बात प्रदेश के लेवल पे हुई हो, बात केंद्र के लेवल पे हुई हो, लेकिन ये बात तय है कि अगर मायावती एक इस गठबंधन का हिस्सा बनेगी तो ये गठबंधन बहुत मजबूत हो जाएगा। सर, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ अजय राय की तरफ से एक बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया है और इस बयान के बाद से लगातार खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से दावे भी किए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी ने मायावती से संपर्क साधा है। क्या खबर है सर? खबर भी दिखा देती हूँ। खबर में लिखा भी है कि अजय राय ने मायावती के गठबंधन में शामिल होने को लेकर किया बड़ा खुलासा। तो अजय राय ने सर बयान दिया है, मुजफ्फरनगर में मौजूद थे, उन्होंने बयान दिया है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर मजबूती के साथ आती हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का हाल उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा होने वाला है। देखिए, अभी पिछले हफ्ते मैंने अजय राय का इंटरव्यू किया था, एक बड़ा इंटरव्यू किया था, और अजय राय उसमें भी खुल के बताने की स्थिति में नहीं थे। मैंने कई बार पूछा कि आप सपा के संग कंफर्टेबल हैं, बसपा के साथ कंफर्टेबल हैं, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अंदरूनी तौर पे अगर अजय राय के दिल से पूछा जाए तो वो सपा के साथ जाने के बिल्कुल मूड में नहीं होंगे। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको चिरकुट कह दिया था। मैंने पूछा भी हाँ। था कि अखिलेश यादव ने आपको चिरकुट कहा तो आपको कैसा लगा, तो वो तुम से गए थे। किसी को भी खराब लगेगा नेता को उसको चिरकुट कहा जाए। तो अगर बिल्कुल सर। अजय राय की बस में छोड़ दिया जाए, सोनिया गांधी कह दिया जा रहा था तुम तय करो कि सपा में जाना है या बसपा में, तो अजय राय आंखें बंद करके बसपा कहेंगे, सपा नहीं कहेंगे। तो अजय राय का बयान जो वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं वो इसी संदर्भ में है कि भाई वो जो है बसपा की बात करें। लेकिन एक धक्का उनके लिए ये है, प्रियंका गांधी भी बसपा के समर्थक में थी सपा के मुकाबले में, लेकिन कल उनसे चार्ज हटा लिया गया है यूपी का, वो यूपी की प्रभारी नहीं है। तो जाहिर है अब गेंद अजय राय के पाले से राष्ट्रीय नेतृत्व तक के पास जाएगी। तो अजय राय राष्ट्रीय नेतृत्व को समझा रहे हैं कि किसी तरह मायावती को मना लीजिए, मायावती को बुला लीजिए, मायावती आ जाए, इस तरह की बातें करेंगे वो। लेकिन मायावती जब देख लेंगी चुनाव बिल्कुल पास में आ गया, घोषणा होने वाली है, मुझे लगता है उसके बाद ही फैसला करेंगी। अभी 1-2 महीने वो फैसला नहीं करने वाली है।
जी सर, भले ही वो फैसला ना करने वाली हूँ, लेकिन इसका असर जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बीजेपी की बैठक में साफ दिखाई दिया। 22 और 23 दिसंबर को बैठक हुई। जैसे ही इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, तुरंत मोदी जी भी बैठक बुला लेते हैं। इस बैठक में मोदी जी की तरफ से एक एजेंडा दिया गया है। देखिए सर, खबर में भी लिखा है, नवभारत टाइम्स की खबर है, पढ़ भी देती हूँ। देखिए, इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं से पार्टी का वोट 10% बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा है। तो कहा जा रहा है कि मोदी जी का जो इंडिया गठबंधन जितना मजबूत दिखाई दे रहा है, उतना ही डर मोदी सरकार के चेहरे पर साफ है। अब इन लोग को डर सता रहा है, इसलिए सबको एजेंडा दिया गया है कि आप कम से कम 10% वोट शेयर बढ़ाइए 2024 में, तभी हम ये चुनाव जीत पाएंगे। क्योंकि सर, एक अखिलेश यादव का भी बयान निकलकर सामने आया है, वो भी बता देती हूँ। देखिए, इसमें लिखा है कि 80 की 80 सीटें हराएंगे। यूपी में इंडिया गठबंधन का साथ मिला तो अखिलेश की हसरत मोदी मैजिक को मात दे देंगे। तो अगर इसमें बसपा भी शामिल हो गई तो जाहिर सी बात है कि दुगना झटका लगने वाला है, क्योंकि 10% बढ़ाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और अगर बसपा शामिल हो जाएगी तो इसमें कटौती भी हो सकती है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पिछली बार 2019 के चुनाव को अगर हम तुलना करेंगे तो कारगिल क्षमा कीजिएगा में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा का हमला हुआ था और राष्ट्रवाद उफान पे था, सांप्रदायिकता उफान पे थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 30-32 सीटों के बहुमत पे थी, कोई बहुत ज्यादा बहुमत नहीं था। और उत्तर प्रदेश में 2014 के मुकाबले में उसने काफी सीटें कम की थी, 15 सीटें तो गठबंधन ने जीत ही ली थी। ये तब था जब नरेंद्र मोदी को लोग भगवान विष्णु का अवतार कह रहे थे, चरम पे था सब कुछ। अब अगर मोदी जी को लग रहा है कि उस दौर में जब सब कुछ उनके फेवर में था, तब उनको 37-38% वोट मिलते हैं, यानी 63% वोट उनके अलग अलग होते हैं। तो जो अलग अलग वोट है वो सपा के हैं, बसपा के हैं, कांग्रेस के हैं। अगर ये तीनों एक मंच पे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी को जाहिर बात है कि 1.5-2 दर्जन सीटों से ज्यादा लग रहा है उसको मिलेगी नहीं, उसको डर होगा ये। और यहाँ पे 30-40 सीटों का नुकसान वो उठा पाने की स्थिति में है नहीं। मोदी जी सिंहासन से बहुत पीछे चले जाएंगे। तो ये मोदी जी को डर है कि उत्तर प्रदेश में मायावती कुछ खेल ना कर दें, लोचा ना कर दें, इसीलिए वो कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि 10% वोट बढ़ा दीजिए। कहाँ से बढ़ा दें वोट? बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, महिलाएं परेशान है, तो 10% वोट कहाँ से ले आएंगे? राम मंदिर के उफान के जरिए वो लोगों को लग रहा है 10% वोट बढ़ जाएगा। तो ये मुद्दा अब टीवी चैनलों में, गोदी मीडिया में, जिसमें आप हजारों करोड़ रुपए खर्च करके दिन रात राम 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 मंदिर चिल्ला रहे हैं, उससे वोट बढ़ जाएंगे मुझे लगता नहीं। क्योंकि अब ये मंदिर नहीं बनता तो वोट बढ़ते। मंदिर बन गया तो मंदिर बनने के बाद कोई बात नहीं। और दूसरा विपक्ष कहेगा कि मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाए, इनका क्या लेना देना? इन्होंने तो जब आए थे तो कह दिया था कि भाई मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, कोर्ट का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो आपने बना दिया, तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो आपकी है नहीं। तो जाहिर है कि 10% वोट बढ़ना आसान नहीं है, लेकिन गठबंधन अगर बन गया मायावती के साथ, वो वोट इतने ले आएगा कि मोदी जी की कुर्सी दूर हो जाएगी। सर, गठबंधन को तोड़ने का एक ही जरिया है, ईडी सीबीआई। अब ईडी सीबीआई भी फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। 5 जनवरी को तेजस्वी यादव को पेश होना है, 27 दिसंबर को हाजिरी लगानी है लालू प्रसाद यादव को, केजरीवाल को फिर से नोटिस भेज दिया गया है। और सर, एक बार फिर से अब मायावती भी घेरे में आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे ही संपर्क साधा गया है, ईडी एक्टिव हो गई है। क्या ये मायावती के लिए चेतावनी? और जैसे सर ये नोटिस भेज लगातार पहुंच रहे हैं और सबकी हाजिरी लगने वाली है, अब यही एक तोड़ बचा है। देखिए प्रियंका जी, ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स काम करेगा मार्च तक। जब मार्च में देखेगा कि गठबंधन मजबूत हो रहा है, सरकार बदल सकती है, तो इन्हीं ईडी के अफसरों को अगर मोदी जी कहेंगे जाओ संजय शर्मा का छापा मार दो, तो ये मना कर देंगे कि भाई अभी देखेंगे, विचार करेंगे, अभी कागज बदले। क्योंकि ब्यूरोक्रेट बहुत तेजी से बदलते हैं। उनको लगता है कि सरकार बदल रही है तो काम करना वो 2 महीने पहले बंद कर देते हैं। जो नई सरकार आने की संभावना होती है उससे संपर्क साधना शुरू करते हैं। तो ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो खेल है ये अगले 2 या 2.5 महीने का और है। ये नेता भी जानते हैं कि अगर ईडी नोटिस भेजेगी 1.5-2 महीने वो टाइम पास कर लेंगे कि अभी नहीं आ सकते, केजरीवाल इतनी बार बुलाने पे नहीं आए, इस तरह टाइम पास करेंगे तो ईडी कुछ कर नहीं पाएगी। तो ये दिया जब बुझता है तो फड़फड़ाता बहुत तेजी से, तो ये बुझते हुए दिए की फड़फड़ाहट है जो ईडीआई, सीबीआई और इनकम टैक्स में दिख रही है, लेकिन बहुत कामयाब होगी नहीं। सर, बिहार से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में ईडी सीबीआई एक्टिव हो चुकी है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर। खबरें भी हैं कि आय से अधिक संपत्ति है उनके, मायावती के रिश्तेदारों के पास भी जो संपत्ति है वो 46% से ज्यादा की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
लगातार ये खबरें आम है, जहां एक तरफ सिर्फ दानिश अली की अगर बात की जाए तो जीता जागता उदाहरण है कि दानिश अली से राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन मायावती की तरफ से कोई मिलने तो नहीं पहुंची और बाद में दानिश अली को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो कहा जा रहा है कि मोदी जी का तो डर है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ ईडी सीबीआई का भी डर है। अगर यही डर कायम रहा तो इंडिया गठबंधन से न्योता आए मायावती जाएंगी भी, इस पर भी सवालिया निशान है। क्या कहते हैं? मैंने कहा ना प्रियंका जी, 2-2.5 महीने अभी मायावती इंतजार करेंगी, अपने पत्ते खोलेंगे नहीं। पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले हफ्ते और कहा था कि ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब किसके साथ की जरूरत पड़ जाए। इशारा किया था उन्होंने कि थोड़ा सब्र करो, पता नहीं कब किसका साथ मिल जाए। ये इशारा था कि मैं तो हूं तुम्हारे साथ, वक्त का इंतजार करो। तो 2-2.5 महीने और इंतजार करना पड़ेगा मायावती को। जहां चुनाव की आहट हुई, जहां तय हुआ कि चुनाव होने जा रहे हैं, मायावती अपने पत्ते खोल देगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मायावती को लेकर जो भी जानकारी आपने हमें दी है। और उसके साथ ही जैसे कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक में ईडी एक्टिव दिखाई दे रही है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक तरीके से, उनकी भी हालत खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर बैठक में बैठकर जो मुखिया है वही कहते हैं कि हमें 10% आगे बढ़ना है, इसमें जाहिर सी बात है कि पीछे जाते हुए आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ईडी सीबीआई एक्टिव है 2-2.5 महीने में। सर का जैसा कहना है कि 2-2.5 महीने एक्टिव रहेगी, उसके बाद पत्ते खुलने वाले हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर होगा। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा जल्द ही तय हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां मायावती से संपर्क हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरी चर्चा पर, और जिस तरीके, आपको क्या लगता है कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल हो गई तो इसका क्या असर होगा? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।